महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में एक सुशिक्षित मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुख्याध्यापक के रूप में कार्यरत थे और उनकी माता श्रीमती हेम रानी देवी शिक्षित और धार्मिक विचारों वाली कुशल गृहिणी थी। माता पिता की पहली संतान महादेवी का जन्म बहुत लंबी प्रतीक्षा और मनौती के पश्चात हुआ था। कहा जाता है कि उनके परिवार में 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार कन्या ने जन्म लिया था। अतः उन्हें कुलदेवी दुर्गा के विशेष अनुग्रह का प्रसाद मानकर उनका नाम महादेवी रखा गया। कौन जानता था कि आने वाले समय में महादेवी अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से इस नाम की सार्थकता को भी सिद्ध करेंगी। महादेवी ने अपनी आरंभिक शिक्षा घर पर ही पूरी की। अध्ययन के साथ ही वे संगीत और चित्रकला में भी प्रारंभ से ही रुचि रखती थी। 9 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह हुआ, जिसके फलस्वरूप वे अपने ससुराल प्रयाग में आ गई। परंतु विवाह के बाद महादेवी ने शिक्षा की राह चुनी। उन्होंने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास कर पूरे प्रांत में प्रथम स्थान हासिल किया। उन्हें राजकीय छात्रवृत्ति भी प्राप्त होने लगी। महादेवी की कविताएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। काव्य रचना का यह सृजन अबाध गति से चलता रहा। 11वां दर्जा पास करते करते काव्य सम्मेलनों तथा वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेकर महादेवी सैकड़ों तंबों और पुरस्कारों से सुशोभित हुई। उस समय की प्रचलित प्रसिद्ध कविताएं प्रकाशित होने लगी तो काव्य मर्मज्ञों का ध्यान भी इस नवीन प्रांजल प्रतिभा की ओर आकर्षित होने लगा। महादेवी ने संस्कृत में एमए तक की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। अपनी शैक्षणिक योग्यता के कारण एमए पास करते ही उन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य का पद मिला। काफी लंबे समय तक महादेवी ने इस पद पर अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह किया। वे नारी शिक्षा, नारी जागृति और नारी आत्मसम्मान के प्रति सदैव सजग रही। उनकी सुभद्रा कुमारी चौहान से प्रगाढ़ मैत्री थी तो निराला, पंत और प्रसाद के प्रति आत्मीय अगाध श्रद्धा। वे इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका चांद की संपादिका भी रही। सन 1955 में उन्होंने साहित्यकारों के साहित्य सृजन हेतु प्रयाग में गंगा किनारे साहित्यकार संसद की स्थापना भी की। जीवन की विविधता का यही वैशिष्ट्य महादेवी की साहित्यिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों में भी देखा जा सकता है। असमय वैधव्य ने महादेवी के जीवन को आत्मलीन, शांत और एकाकी अवश्य बनाया, लेकिन उनका व्यक्तित्व अत्यंत उदार, मिलनसार और परोपकारी था। अपने जीवन में महादेवी ने गरीबों और दीन दुखियों की बहुत सेवा सहायता की। कहा जाता है कि महादेवी बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद वे आप ही समाज सेवा में लग गई। महादेवी के संस्मरणों और रेखाचित्रों में उनके बहिर्मुखी व्यक्तित्व की अत्यंत जीवंत अभिव्यक्ति होती है, लेकिन उनकी कविताओं में वेदना, करुणा और अकेलेपन की आत्मलीनता ही अधिक व्यक्त होती है, जो इनके अंतर्मुखी व्यक्तित्व को उजागर करती है। उनके व्यक्तित्व का यह अंतर्विरोध उनके पाठकों के लिए ही नहीं, वरन आलोचकों के लिए भी एक समस्या बन गया है। अगर महादेवी के गद्य और पद्य साहित्य को आमने सामने रख दिया जाए तो दोनों दो अलग अलग भिन्न व्यक्तियों की परस्पर विरोधी चेतना की रचनाएं लगेंगी। कविता, गद्य, चित्र, संगीत, राष्ट्रीय आंदोलन, नारी चेतना आदि कितने ही क्षेत्र हैं जिनमें महादेवी अपने महीयसी जीवन का पुण्य स्पर्श देकर अमरता प्रदान करती चली गई। सौंदर्य और माधुर्य की छटा बिखेरती हुई प्रकृति पुत्री महादेवी 11 सितंबर सन 1987 को प्रकृति के आंचल में जा सोई। देश की ऐसी अत्यंत विलक्षण प्रतिभा को कोटि कोटि नमन।